न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी और कौन से स्टेप्स लेते हैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा 10 से 15 एग्जाम्पल के साथ। अब ये न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च किया, और 14 था 15 था, जो भी सीरीज है 14 15। तो जब आपका मार्केटिंग मिक्स में चार पीस क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। सबसे पहले क्या है उसका? प्रोडक्ट। नाउ जब प्रोडक्ट में आपको मिक्स के तहत नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने होते हैं। एक ज़माना था कार कंपनीज हर 2 साल में एक प्रोडक्ट लॉन्च करती थी। अभी उनको 6 महीने में नए प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है। लॉन्च करने के लिए क्रिएट करना पड़ता है। तो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कैसे होता है? नंबर वन, रिसर्च बिफोर प्रोडक्शन। मैंने आपको बोला 10-15 एग्जाम्पल, उसमें एग्जाम्पल नंबर वन। आज से 25 साल पहले इंडिया में सिर्फ एक गाड़ी थी जो बटन स्टार्ट थी, एंड दैट वाज काइनेटिक होंडा। होंडा और टोयोटा क्या करता है? कस्टमर को क्या चाहिए वो पूछता है और उस हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। एप्पल भी वैसे ही करता है। तो उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि लोगों को बटन स्टार्ट बाइक्स में भी चाहिए। तभी सिर्फ एक गाड़ी में था, काइनेटिक होंडा। आया समझ में? उस समय काइनेटिक होंडा अलग कंपनी थी, हीरो होंडा अलग थी, और होंडा सिटी जो है कार वो अलग थी। तीन अलग कंपनीज थी। आज काइनेटिक बंद हो गया, या उसको महिंद्रा ने खरीद लिया। होंडा, हीरो और होंडा अलग हो गए। हीरो अलग बनाता है, होंडा अलग बनाता है, और कार के मौजूद है। सो आज दो होंडा है, एक टू व्हीलर और फोर व्हीलर की कंपनी। तो उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि बटन स्टार्ट। फिर धीरे धीरे बाइक्स में आना शुरू हो गया, स्प्लेंडर। आज आप देखो, एक भी टू व्हीलर ऐसी नहीं होगी जिसमें बटन नहीं होगा। बटन स्टार्ट स्टैंडर्ड हो गया है। तो प्रोडक्शन करने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कस्टमर को क्या चाहिए, और अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अभी आपको देखना पड़ेगा कि जब आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ। मारुति दिन में 4000 कार बनाता है, महिंद्रा 700-800 बनाता है। दोनों में फर्क क्या है? उनका जो प्रोडक्शन मेथड में फर्क है। मारुति बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स बेस्ड बनाता है, रोबोटिक्स यूज करता है। सो प्रोडक्शन मेथड क्या आपका सक्षम है नया टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए? एक और एग्जांपल, इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों सफर कर रहा है? क्योंकि मशीन्स पुराने हैं, इसलिए क्वालिटी वो नहीं आ पाता, तो वर्ल्ड में हम compete नहीं कर पाते। वही चाइना के कपड़े टेक्सटाइल के इंडिया में आते हैं, वो लोग हायर एंड मशीन यूज करते हैं, तो उनका सस्ता पड़ता है बनाने का। क्वालिटी भले इंडिया का ज्यादा हो, लेकिन अपने मशीन्स पुराने हैं, तो कपड़ा कितना भी अच्छा हो, मशीन ही उसमें जो प्रिंट होगा वो ही नहीं आ पाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइन्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के तहत एक प्रोडक्ट ऊपर आता है और फिर धड़ाम से नीचे वक्त के साथ साथ नीचे गिरता है। मारुति 800 भी शुरू हुआ, टॉप इंडिया में नंबर 1 हुआ, और फिर बंद ही कर दिया। हीरो होंडा स्प्लेंडर जब लॉन्च किया था, वो इंडिया का हाईएस्ट सेलिंग बाइक बन गया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऊपर जाता है और फिर धीरे धीरे या फटक से नीचे आना शुरू होता है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसका लाइफ बढ़ाने के लिए स्प्लेंडर प्लस, सुपर स्प्लेंडर, ताकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप कुछ नया ऐड करो। अभी जो एक्टिवा 7 सीरीज आ रहा है, 7G, उसमें आपको जो है ना डिजिटल वो आ जाएगा। सो नए नए एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। होंडा सिटी क्या करता है, जो उनकी कार है, हर साल नया सीरीज लेकर आता है। मतलब इंजन बाकी सब सेम रहेगा, कार का आगे का कॉस्मेटिक चेंज करेगा। नहीं किया तो एम्बेसडर जैसा हाल हो गया। एम्बेसडर ने 50 साल वही कार रखा, आज बंद हो गया कंपनी। कहाँ बिकता है एम्बेसडर? सो आपको एग्जिस्टिंग लाइन में मॉडिफाई निरंतर करना पड़ेगा, और ऐसा भी करना पड़ेगा एलिमिनेशन। आईपॉड, एप्पल का एक जमाने का नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट। जब एप्पल का आईफोन लॉन्च हुआ, गाने उसमें आ गए, तो आईपॉड का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया। तो आपको प्रोडक्ट बंद भी करना पड़ता है, वक्त जैसे बीतता है पुराने टाइप के प्रोडक्ट्स नहीं चलते हैं। ठीक है।
फिर इम्प्रूव, एक और एग्जांपल एलिमिनेशन में, एक समय ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हमारे ज़माने में चलते थे, वो आउट हो गया। फिर टीवी आ गया, उसमें भी प्लाज्मा आ गया, आउट हो गया। एलसीडी आ गया, वो भी आउट हो गया। अभी एलईडी चल रहा है, उसमें भी 4K 8K 16K आ गया है। और इम्प्रूवमेंट्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में बेस्ट एग्जांपल है आपका होंडा सिटी। 10-15 साल हो गए लॉन्च करके, हर साल कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ लॉन्च होता है। सब कार कंपनीज वही करते हैं। जैसे किया सोनेट उन्होंने इम्प्रूव करके इस साल लॉन्च किया, सेल्टॉस में इम्प्रूवमेंट किया। कैसे होता है इम्प्रूवमेंट में, कुछ लोग सनरूफ लेकर आते हैं। अभी आप देखो मारुति के बहुत कम कार में आपको सनरूफ मिलेगा। अभी स्विफ्ट डिजायर जो उन्होंने जापान में लॉन्च किया था, जो इंडिया में ये साल आना चाहिए, उसमें सनरूफ आएगा। आपने 6-7 लाख के कार में कभी सनरूफ सुना नहीं होगा। तो सनरूफ जो है ना, ऊपर मस्त पीछे कर सकते हैं, वो लॉन्च करने वाले। फिर आपको प्राइस तय करना है। अब ये फोर्ड का एग्जांपल लूंगा। फोर्ड कंपनी जब इंडिया में लॉन्च हुआ था, कंपनी शुरू हुई थी 1903 में, इंडिया में आया था 1996 में। उन्होंने लॉन्च किया था फोर्ड एस्कॉर्ट, पर कार का दाम उस समय 10 लाख था। अब 10 लाख कार मतलब आज के तारीख में हुआ 25-30 लाख रुपए। 2024 में 10 लाख जो था 15 साल पहले, नहीं चला प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फोर्ड आइकॉन करके दूसरी कार लॉन्च की, उसका दाम 5-5.5 लाख रखा, लेकिन तब तक ब्रांड का डैमेज हो चुका था। आज फोर्ड इंडिया में बंद करके चला गया, उसका फोर्ड एंडेवर सक्सेस मॉडल था। फिर आपको कमर्शलाइजेशन भी तो करना पड़ेगा। अब इसका ले लो एग्जांपल मैगी का। मैगी ने क्या लॉन्च किया नया? मसाले के पैकेट्स लॉन्च किए। नूडल तो सब जानते हैं, लेकिन मसाले बेचना शुरू कर दिया। सो आप जब एक प्रोडक्ट में सक्सेसफुल होते हो तो आप दूसरा लॉन्च करते हो। फिर आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स कभी कभार आपको साथ में बेचना पड़ेगा। जैसे कि बोट का म्यूजिक सिस्टम लिया तो उन लोग ईयरफोन साथ में फ्री। तो कोऑर्डिनेशन करके एक प्रोडक्ट के साथ ये लोग दूसरा भी बेचने की कोशिश करते हैं। तो जब आप नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आइडिया आता है। आइडिया दो प्रकार से आएगा। एक कंपनी का इंटरनल आइडिया रहेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं वो लोग क्रिएट करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बोस नाम सुना है? वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक ईयरफोन जो म्यूजिक सिस्टम है, उसमें बोट नहीं, बोस BOSE, उसका हेडफोन ईयरफोन 17-18-20 हजार से चालू होगा और वो 30-35। उसके म्यूजिक सिस्टम 5,000 5 तो नहीं, 10, 15, 20, 50 हजार, लाखों रुपए के आते हैं। बट उसका साउंड क्वालिटी वर्ल्ड का बेस्ट। आपने नॉइस कैंसलेशन सुना होगा, उन्होंने 15 साल लगाया, इन्वेंट बोस ने किया। सो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करते समय उन्होंने रिसर्च किया। आज सब एक्टिव नॉइस कैंसलेशन यूज करते हैं, बट उसका करता धरता कौन है? बोस है। फिर सेल्स पीपल गाइड करते हैं। अभी आपने वॉकमैन सुना होगा, पहले वॉकमैन आता था, फिर डिस्कमैन आता था, फिर अभी तो सब ईयरफोन यूज करते हैं। जो वॉकमैन था ऐसे और फिर कान में लगाते थे, वो इन्वेंट किया था सोनी ने। तो सोनी एक वर्ड है सोनस, मतलब साउंड से आया। तो जो उसका मालिक था, जो फाउंडर था, एक्यो मोरिटा और एक ईबू का, तो ये लोग ने सोचा नाम क्या रखना, तो सेल्स पीपल ने सजेस्ट किया उसका नाम रखो वॉकमैन। उसके बाद वर्ल्ड फेमस हो गया था सोनी को। बहुत वॉकमैन में वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता था सोनी का, लेकिन अभी तो मोबाइल में सब कुछ आता है तो वॉकमैन का इंपॉर्टेंस कम हो गया। फिर टॉप मैनेजमेंट को कुछ आइडिया आता है। रिलायंस का ले लो, मुकेश अंबानी को आइडिया आता है जियो लॉन्च करने का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो लॉन्च किया, रिटेल लॉन्च किया। फिर मेट्रो मॉल को खरीदा 4,500 करोड़ में। फिर टॉयज का एक कौन सा टॉयज का है, हैमलेज, वो खरीदा। तो ये इंटरनल कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग या सेल या टॉप मैनेजमेंट को आइडिया आता है। एक्सटर्नल सोर्स भी है। एक्सटर्नल सोर्स में आपको मार्केट से पता चलता है, कॉम्पिटिटर से पता चलता है। जैसे सैमसंग ने फ्लिप लॉन्च किया, वो देखकर वन प्लस ने अभी एक लॉन्च किया है, मोटरोला ने लॉन्च किया है, रेडमी भी आज नहीं तो कल आएगा। एप्पल भी देखेगा, जब बोलते ना फ्लिप फोन, फोल्डेबल फोन्स का डिमांड बढ़ रहा है तो उसको भी लॉन्च करना पड़ेगा। कस्टमर्स बहुत बढ़िया जरिया। लाइव एग्जांपल देता हूँ,
टोयोटा जो भी लोग खरीदते हैं, तो जापानीज लोग जो आते हैं, जैसे नासिक में आए, टोयोटा शोरूम में आए, वो लोग बोलते हैं कस्टमर्स का लिस्ट दो, उसमें से कोई भी 10 कस्टमर को फ़ोन करके बोलेंगे आप आओ, मस्त 5 स्टार होटल में इनवाइट करेंगे, लंच या डिनर कराएंगे और उनसे पूछेंगे प्रोडक्ट में कमी क्या है, तो क्या क्या चाहिए आपको, उस हिसाब से फिर लॉन्च करते हैं वो लोग, मतलब फीडबैक लेते हैं। फिर इन्वेंटर्स, एप्पल का सबसे फेमस इन्वेंटर है सर जोनाथन आइव, उसके नाम पे 6000 पेटेंट्स है, इतना उसने काम किया एप्पल के लिए कि उसको सर की पदवी मिली है, सर जोनाथन आइव। अभी पिछले साल आई थिंक जॉब छोड़ के उन्होंने अपना खुद का प्रैक्टिस शुरू किया। इन्वेंटर्स भी तो है। फिर आपको आइडियाज तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन एक मुझे बहुत बढ़िया आइडिया एक स्टूडेंट ने बोला था, सर जो ठेला गाड़ी है ना उसका मैं डिज़ाइनर मेरे मन में आ रहा है मैं बनाऊं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि कितने लोग गाड़ियां खरीदेंगे और आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसा होगा। तो आपके पास 50 आइडिया होंगे, हो सकते हैं मैक्सिमम आइडियाज स्क्रीन, मतलब जैसे आपके पास 1000 बायोडाटा आते हैं, आप 950 बोलते कुछ काम के नहीं है, 50 में से एक सेलेक्ट करना होगा। तो स्क्रीनिंग मतलब प्रोडक्ट आइडियाज जो कुछ नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो। फिर जो आपको लगता है हाँ ये आइडिया का, स्टार्टअप का या प्रोडक्ट का कुछ आइडिया सक्सेसफुल होगा, जैसे आईफोन एप्पल वाले सोचेंगे फोल्डेबल फ़ोन लाने का, तो उसका एनालिसिस करेंगे कितना मार्केट है, कौन खरीदेगा, किस दाम पे, क्या फीचर्स डालेंगे, कैमरास का क्या होगा, बैटरी क्या होगा, और एग्जिस्टिंग जो पुराने प्रोडक्ट्स है 14, 13, 12, 11 उसको क्या असर करेगा। ये सब एनालिसिस, उसका डिमांड, सेल्स, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केट, रेवेन्यू सब सोच के फिर, नहीं तो फिर आप क्या, आपने लॉन्च तो कर दिया लेकिन वो आपके दूसरे प्रोडक्ट का सेल डाउन कर दे, ऐसा नहीं चाहिए। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब मैं आपको फरारी का एग्जांपल देता हूँ। जब फरारी लॉन्च करते हैं तो क्ले, पता ना, क्ले मॉडल पे लॉन्च बोलो, जब रिसर्च करते हैं और जब डिसाइड करते हैं ओके ये हम फाइनलाइज कर रहे हैं फरारी का नया सीरीज की कार, तो पहले क्ले में बनाते हैं और फिर उसके जो रिक्वायरमेंट्स है ना, एक एक चीज, कलर से लेकर सब वो लोग, सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट 2 से 3 साल लगते हैं उनको लॉन्च करने को। सो पेपर से प्रोडक्ट बनाने को 2 से 3 साल आप पकड़ लो। अभी इलॉन मस्क ने एक आदमी के दिमाग में चिप डाला है जिसका पैरालिसिस था, अब वो आदमी विचार से चेस खेल सकता है, वो जो चिप है ना उसके ब्रेन में डाला है। 5-10 साल बाद और वो चिप का सक्सेस दिख रहा है, अब ये 2026-27 तक चलेगा। हो सकता है ये सक्सेस देख के 2028-2030 तक वो मार्केट में आ जाए कि जिनको ब्रेन का प्रॉब्लम है या स्ट्रोक आया या पैरालिसिस है, उनके ब्रेन में चिप इम्प्लांट कर दिया तो हाथ पैर नहीं चल रहा है लेकिन ब्रेन से वो लोग सामने वाले को बता पाएंगे, बोल पाएंगे ब्रेन के थ्रू। और फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद में टेस्ट मार्केटिंग। एग्जाम्पल लो, जब क्लोजअप लॉन्च हुआ था तो उन्होंने एक साथ इंडिया में लॉन्च नहीं किया था, पहले उन्होंने बेंगलोर में लॉन्च किया, देखा क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर सक्सेस हुआ तो धीरे धीरे पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया। एक और एग्जांपल, अभी आपके जो कागजी नोट है ना, करीबन 16 से 17 लाख करोड़ के कागजी नोट इंडिया में, तो अभी इंडिया प्लास्टिक के नोट्स लॉन्च करेगा, कागज के नोट्स कम होके रिप्लेस करेंगे बाय प्लास्टिक्स। तो अभी इसका टेस्ट मार्केटिंग कैसे करेंगे, 10 रुपये 20 रुपये के नोट्स सेलेक्टेड जगह, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, वहाँ पे देखेंगे कि कैसे रिस्पॉन्स आता है, और सक्सेस रहा तो पूरे देश में लॉन्च करते हैं। कोई भी कंपनी पूरे देश में एक साथ लॉन्च नहीं, 5G कैसे हुआ, 6 लाख गाँव एक साथ थोड़ी लॉन्च किया, 2 साल लगा उनको, धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट, सिटी कवर अप करते गए। तो टेस्ट मार्केटिंग में आप देखो उस जगह क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उस हिसाब से लॉन्च करो। तो आपको सेलेक्ट करना है सिटी, सिटी में लोग क्या करते हैं, बॉम्बे, बेंगलोर, और कार रहा तो ठंड में नॉर्थ, और गर्मी में राजस्थान में, और बारिश में आसाम साइड, वहाँ पे टेस्ट जरूर करते हैं, क्योंकि नॉर्थ में गाड़ी पहाड़ चढ़ सकती है कि नहीं, ठंड बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं, गर्मी में राजस्थान साइड, गुजरात साइड बहुत गर्मी रहती है, मध्य प्रदेश, और बारिश में लीकेज तो नहीं है, सब आसाम साइड टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट रन में कितने टाइम में आदमी रीपरचेस करता है, कंपटीशन कैसे रिएक्ट करेगा, खर्चा क्या है, और आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वंस वो जैसे 5G देख रहे बराबर चल रहा है तो कमर्शलाइज कर दो पूरे देश में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि आपका नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में था। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप एग्जाम में एग्जाम्पल्स के साथ लिखो तो आपका काम हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।